हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि आपकी क्लास के लिए वाटर कलर की जब क्लास आप स्टार्ट करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आई होप आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली होंगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कल की क्लास, उसको आप अपलोड कर पहले देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास के लिए आप तैयार हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सारी चीज़ें आपने इकट्ठी नहीं करी हैं और आप कैसे करेंगे। तो आप सिर्फ देख पाएंगे मेरा वीडियो, मेरे साथ साथ कर नहीं पाएंगे। और जब तक आप साथ साथ करेंगे नहीं, वो सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ करिए। उसके लिए आप अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। तो बाकी लोग जो देख चुके हैं उनके लिए चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सारे मटेरियल्स के साथ। मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ पेंसिल एंड यूज़ ऑफ ब्रशेस। ब्रश को कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली पेंसिल यूज़ करना तो हम सबको आता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी वाटर कलर में पेंसिल को यूज़ करना उसका एक अलग तरीका होता है। तो आज हम वो सीखेंगे कि पेंसिल कैसे यूज़ करना है इसमें। और फिर हम सीखेंगे कि ब्रशेस को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि पेंसिल पे कमांड करना फिर भी आसान होता है, लेकिन ब्रश के ऊपर कमांड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप डरिएगा मत, आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा। तो हम आज सीखेंगे आज की क्लास में कि ब्रशेस के ऊपर हम हाथ का अपना कमांड कैसे बैठाएं और किस तरह से ब्रशेस की मूवमेंट होनी चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। चलिए, तो आ गए आप लोग अपनी सारी तैयारियों के साथ। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें लेकर हम अपनी क्लास में बैठे हैं। कोई सी भी सिंपल सी पेंसिल हमें चाहिए थी आज की क्लास के लिए। तो और पेपर के बारे में भी मैंने कल आपको बता दिया था कि आपको 120 टू 150 GSM का शीट लेना पड़ेगा वाटर कलर के लिए। उससे वाटर कलर का टेक्सचर काफ़ी अच्छा निखर के आता है और शाइन भी बहुत अच्छी आती है। तो मुझे उम्मीद है आपने एक पेपर ऐसा अरेंज कर लिया होगा। अब आइए हम तो सबसे पहले सीखते हैं यूज़ ऑफ पेंसिल। पेंसिल का यूज़ कैसे करना है। तो नॉर्मली जब आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो इस तरह से पेंसिल को होल्ड करते हैं एंड यू कैन राइट लाइक दिस। इट इज़ टोटली विजिबल। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से आप इसे देख पा रहे हैं। बट जब आप पेंटिंग करने वाले हैं, वाटर कलर स्पेशली यूज़ करने वाले हैं, तो पेंसिल आप थोड़ा सा पीछे से होल्ड करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, और आपका हाथ इतना लाइट मूव करना चाहिए कि आपकी पेंसिल की जो मार्क है वो बिल्कुल भी ना दिखे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वाटर कलर यूज़ करने वाले होते हैं तो हम उस पेंसिल के मार्क को इरेज नहीं करने वाले होते हैं, हम उसी पे कलरिंग करने वाले होते हैं और कलर से हमारे को उस मार्क को ढकना होता है। तो अगर आप बहुत लाइट यूज़ करेंगे पेंसिल को तो आपको उससे कवर करना कलर के साथ बहुत इजी होगा। अनलेस अनटिल अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ करने वाले हैं कलर को, पेंसिल को, तो फिर आपको वो कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद आपका जो ड्राइंग कंप्लीट, पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये मार्क दिखेंगे, तो दैट विल नॉट लुक नाइस। तो आपको पेंसिल को थोड़ा दूर से होल्ड करना है, तभी आप लाइट इसको चला सकते हैं। अगर आपको कोई भी मूवमेंट करनी है पेंसिल की तो वो लाइट होगी, क्योंकि आपने दूर से पकड़ा हुआ है। जब आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे बहुत टाइटली होल्ड करते हैं पेंसिल को, तो वो बहुत डीप लिखते हैं, लेकिन हमें इसमें डीप नहीं लिखना है, बहुत लाइट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गई पेंसिल की बात। आप देख पा रहे हैं ये शेडिंग पेंसिल है अप्सरा का ही। इससे भी मैं अगर करने वाली हूँ अपनी ड्राइंग, तो भी आप देखिए इतनी लाइट है कि हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, तो इतना लाइट आपको रखना है अपनी ड्राइंग को। पेंसिल का मूवमेंट बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए।
और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मेरे टेबल पे कहीं कोई इरेज़र नहीं है। जब आप पेंटिंग करने वाले हैं तो आपको इरेज़र कम से कम यूज़ करना है। अब इस टाइम पे पहुंचने के बाद मुझे इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको भी ऐसे ही कोशिश करनी है। आप शुरुआत के क्लासेस में तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट बाद आगे की क्लासेस में आपको इतना स्मूथ अपनी अपनी ड्राइंग को इतनी स्मूथ कर लेनी है और इतनी परफेक्ट कर लेनी है कि वो इरेज़र की ज़रूरत ही ना पड़े। वो क्लासेस भी, ड्राइंग की क्लासेस की भी वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डाल दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ड्राइंग भी सीख सकते हैं मेरे वीडियोस के थ्रू। तो पहले अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग की भी और साथ साथ पेंटिंग की भी। तो इसलिए जब हम वाटर कलर स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं जिसमें पेंसिल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े। हम स्टार्टिंग में ऐसे लैंड फॉर्म या ऐसे सीनरी लेते हैं जिसमें ड्राइंग कम से कम बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पेंसिल के यूज़ की बात। अब हम करते हैं ब्रशेस। ब्रश को कैसे यूज़ करना है। पेंसिल पे तो होल्ड है, सबका होता है, इजीली कर पाते हैं हम उसकी मूवमेंट, लेकिन ब्रशेस पे होल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको होल्ड करने के लिए आपको सीखना है। तो हमने यहाँ पे लिया है अपना कलर पैलेट, ले लिया है। अभी तो हमें कलर पैलेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी भी एक कलर से भी आप मूवमेंट को दिखा सकते हैं। कलर पैलेट तब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करनी हो या कलर बनाना हो हमें, तब हम कलर पैलेट यूज़ करेंगे। कलर बनाना इन द सेंस, सपोज़ आपको पर्पल के 2 या 3 शेड्स चाहिए होते हैं तो हम एक बार में पैलेट में ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि बार बार बनाने पे हो सकता है हमें सेम वो शेड ना मिले। तो एक ही बार में हम थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं ताकि हमारी पूरी जो पेंटिंग है वो सेम शेड के साथ कंप्लीट हो जो हमें चाहिए। तो अब हमें ब्रश यूज़ करना है। तो ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी। पेंसिल से काफ़ी इजी होता है, ब्रश से बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको ये सीखना है कि आपकी ब्रश से भी जो लाइन बन रही है वो भी उतनी ही स्मूथ बन रही हो जो कि पेंसिल से बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ये भी इतनी ही स्मूथ बननी चाहिए। आपको डायगोनल लाइन बनानी है, वो भी इतनी ही स्मूथ होनी चाहिए। कई लोगों का लेफ़्ट टू राइट अच्छा जाता है, राइट टू लेफ़्ट बनाने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपका कौन सा हैंड, कौन सा साइड ज़्यादा अच्छा चलता है। सब जैसे इसमें मैंने राइट टू लेफ़्ट बनाया, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है राइट टू लेफ़्ट में, तो मैंने अपने प्रैक्टिस से इसको ठीक कर लिया। अब मेरी लेफ़्ट टू राइट बहुत ईजी जाती है। तो आपको भी ये देखना है कि आपकी किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, उस पर आपको ज़्यादा वर्क करना है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ईजी है, लेकिन ब्रश के साथ बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। नाउ कम टू द कर्व लाइन। ब्रश के साथ स्ट्रेट लाइन बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन कर्व लाइन बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो जब आपने अभी हमने सपोज पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ था तो कर्व बनाना बहुत इजी हो गया, लेकिन आपने अगर पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया है, आप अगर कोई माउंटेन बनाने जा रहे हैं, तब कैसे चाहिए, आपकी हैंड बिल्कुल स्मूथ घूमनी चाहिए, जैसी आपको चाहिए वैसी पे ड्राइंग आपकी ब्रश से ही हो जाए, ताकि पेंसिल आपको कम से कम यूज़ करना पड़े। तभी क्या करेंगे, आप सर्कल बनाना हो डायरेक्ट आप ब्रश से बना सकते हैं। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप अपने ब्रश का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आज के दिन आपको पूरे दिन क्या करना है, मतलब पूरे दिन इन द सेंस 24 आवर नहीं करना है आपको। आप जब भी ये प्रैक्टिस करने बैठने वाले हैं तो आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, ब्रश चलाने की प्रैक्टिस। ब्रश को कैसे चलाना है ईज़िली। अब ये कर्व आप देख रहे हैं, इसी कर्व को अपोजिट साइड से भी बनाना पड़ सकता है। तो दोनों साइड से आपको देखना है कि अपना हाथ बिल्कुल स्मूथ चले, वैसे ही चले। ठीक है, ज़िगज़ैग लाइन। अगर पहले आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं है दूर से होल्ड करने के लिए, तो आप पास से ब्रश को पकड़ लीजिए। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाइएगा आप दूर से ब्रश को पकड़िएगा। कर्व लाइन बहुत ज़रूरी होती है। नेचर
ड्राइंग के लिए, नेचर पेंटिंग के लिए, जैसे आपको ये सर्कल बनाना होगा तो आपको कर्व लाइन सीखनी पड़ेगी। जैसे आपको ये नेचर पेंटिंग बनानी है, इतने सारे फूल्स, फ्लावर्स, लीव्स, इतने सारे कर्व लाइंस हैं, तो आपका हैंड अगर बिल्कुल फ्री नहीं चलेगा तो आपको बार बार ये सारी चीज़ें पहले ड्रॉ करनी पड़ेंगी और फिर आपको इस पर कलर करना होगा। तो कितने माइन्यूट लाइंस हैं, छोटे छोटे लाइंस हैं, तो इन सबको ड्रॉ करने के लिए आपको पहले पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा, फिर ब्रश। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, एक ये पेंटिंग देखिए, ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें हमें स्ट्रोक्स देने हैं ये मार्कर से ब्लैक कलर के, ये बस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कितने बड़े ये वाले स्ट्रोक्स अभी आप लगा सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ पेंटिंग। जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे प्रॉपर पेंटिंग की तो हम ऐसा कुछ करेंगे। तो इसमें क्या है, सी ये एक कर्व लाइन ऊपर से और एक कर्व लाइन नीचे से, ये आपका हो गया लीफ, ठीक है। अभी हमें बड़े बड़े बनाने में, ड्रॉ करने में तो इजी होता है, जब हम छोटा बनाने लगते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो आपको छोटे बड़े सब की प्रैक्टिस करनी है। छोटा भी उतना ही इजीली बन सकता है, बड़ा भी उतना ही इजीली बन सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट। तो आपको भी ऐसे ट्राई करना है अपनी लाइन को परफेक्ट बनाने के। ये आपका सपोज दिस इज़ द, तो आपको इस साइड से भी लीफ बनानी पड़ेगी, तो आपको ये भी टर्न सीखना पड़ेगा। आपका हैंड मूवमेंट लेफ़्ट में, आपका हैंड मूवमेंट राइट में, ये आपका राइट मूवमेंट हो गया और ये आपका लेफ़्ट मूवमेंट हो गया। तो लेफ़्ट का जो मूवमेंट होता है वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है कई लोगों के लिए, क्योंकि हम राइट हैंडी हैं, तो राइट हैंडी लोगों को लेफ़्ट में यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो आप प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो आपको ये प्रैक्टिस से ईजी हो जाएगा। अब सपोज़ आपको ट्री बनाना है, स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ब्रश के साथ हर एक चीज़ आप पेंसिल से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आप उसको कलर करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो इसलिए आपको ट्राई करना है डायरेक्ट ब्रश के साथ। ये देखिए कितना इजी और कितना स्मूथ है। इसके लिए मैंने लिया है 4 नंबर का ब्रश, राउंड ब्रश लिया है 4 नंबर का। कुछ चीज़ों के लिए राउंड ब्रश की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों के लिए फ्लैट ब्रश की। और हमने कल के क्लास में सीखा था कि हमें कौन कौन से ब्रश चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लेंगे। ये देखिए, ये कर्व्स जब तक नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करेंगे। तो आपको जब भी ड्रॉ पेंट करने का मन कर रहा हो उसके पहले आप बैठ करके 5 से 10 मिनट, इट्स जस्ट लाइक अ वार्म अप क्लास। जैसे आप जुम्बा क्लास और उनके लिए जाते हैं एक्सरसाइज योगा करने के लिए, तो एक वार्म अप क्लास होती है ना, तो वैसे ही आप एक वार्म अप क्लासेज छोटे छोटे ऐसे देखिए स्ट्रोक्स वार्म अप क्लास कर लिया करें तो बहुत इजी हो जाएगा। एक छोटी सी प्रैक्टिस कर ली, ब्रशेस घुमा लिया एक रफ पेज पे लेके, और फिर आप अपनी क्लास, अपनी प्रॉपर ड्राइंग को, पेंटिंग को स्टार्ट करिएगा तो आपका काम इजी हो जाएगा। ये देखिए इसमें कितने छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं, है ना। तो ये तभी आ पाएगा जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो हमें आज सिर्फ और सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक्स पे काम करना है। आपने पाम ट्री देखा होगा, तो पाम ट्री के लीव्स कैसे होते हैं, उसके स्ट्रोक्स बिल्कुल बारीक होते हैं।
तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रोक्स इतने बारीक कैसे होंगे। तो तभी हो पाएंगे जब आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर लेंगे। तब आपको होल्ड करना है ये ब्रश ऐसे, और ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं, बारीक बारीक स्ट्रोक्स। वो सिर्फ हमें टिप का यूज़ करके, अपने ब्रश के टिप का यूज़ करके हमें देना है। ठीक है, तो ये इसके लिए कलर को भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि कलर कैसा होना चाहिए। बहुत गीला कलर नहीं लेना चाहिए, उससे क्या होता है ये स्ट्रोक्स दिखते नहीं हैं, वो फैल जाते हैं। अब देखिए राइट साइड का तो करना थोड़ा इजी था, लेफ़्ट वाला करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रीज़, कुछ लीव्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग शेप होते हैं उनके, वो करने की ज़रूरत पड़ती है, बनाने की। तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, कट फोल्ड, कट फोल्ड, ऐसे। दोनों साइड हमारा हाथ नहीं चलता अच्छे से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है लेकिन कि आपको दोनों साइड हाथ चलाना है। कट फोल्ड, कट फोल्ड। ठीक है, तो कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, आपने वो देखा होगा रोज़ लीफ, रोज़ का लीफ ऐसे ही होता है, कट एंड फोल्ड मोड में। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो हमें आज क्या करना है, आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक्स सीखने हैं ब्रश के कैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्लावर बनाना है, ये फोल्ड, ये ब्रश के साथ ये फोल्ड आएगा। स्टार्टिंग के क्लासेस में आप पेंसिल यूज़ करके कर सकते हैं, बाद की क्लासेस में तो आपको फिर डायरेक्ट ब्रश यूज़ करना ही है। तो वाई नॉट फ्रॉम टुडे, आज की क्लास से ही आप स्टार्ट करें। इनका स्टेम है, इनके लीव्स हैं, सब कुछ, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ विथ ब्रश। ये देखिए सिंपल स्ट्रोक्स भी निकालने हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा, स्ट्रोक्स, हाउ टू हैंडल आवर ब्रश, हाउ टू ड्रॉ विथ पेंसिल। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक मारना सीखना है, अप एंड डाउन, जिगजैग। अप एंड डाउन में भी आप सीख सकते हैं, स्टिप वाले कर्व भी होते हैं। ये कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होंगे, तो ये भी आप सीखेंगे। और कुछ माउंटेन कर्व लाइन के भी होते हैं, तो कर्व वाला भी सीखेंगे। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, यस डाउनवर्ड हमने छोड़ दिया, डाउनवर्ड मूवमेंट भी सीखना है। अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट सीखना है हमें, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व सीखना है, स्ट्रेट लाइन सीखना है बनाना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। कर्व लाइन से कंप्लीट सर्कल बनाना भी सीखना है, कर्व लाइन से कंप्लीट सर्कल, एक स्ट्रोक में आपका सर्कल कंप्लीट, आपको हाथ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सारे कर्व लाइन सीखने हैं। तो आज का आपका ये होमवर्क भी है, जितना हो सके आप अपने
ब्रशिंग मूवमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। ब्रश का मूवमेंट जितना इजीली आप कर पाएंगे, पेंट करना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये होमवर्क भी है और आज के लिए आपका, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम अगली क्लास में इससे आगे के स्टेप को सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करके रखिए और अगली क्लास में हम इससे भी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला होगा आपको। हो सकता है आज तक आपने कभी इस चीज़ को ध्यान ना दिया हो कि ब्रशेस को चलाना कितना इजी है और कितना डिफ़िकल्ट है। तो आज की क्लास से आपको ये क्लैरिटी तो मिल ही गई होगी कि कुछ हमें अगर वाटर कलर करना है, सीखना है, तो सबसे पहले हमें ब्रश मूवमेंट को सीखना होगा। तो आज की क्लास को देख करके आप ब्रश के मूवमेंट को स्टार्ट करिए करना और आप बहुत इजीली सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, मुझे पता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत कुछ ऐसे ही सीखते सीखते हमें आगे वाटर कलर एक्सपर्ट भी बनना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।